हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। दोस्तों इसमें देखिए स्क्वायर निकालना है, फाइंड द स्क्वायर, लेकिन एक अलग मेथड से। जैसे यहाँ आपको 32 का निकालना है, 5.2 का पहला क्वेश्चन है, तो आप इसको लिखेंगे 30+2। अब 32+2 का होल स्क्वायर का मतलब कि 32+2 दो बार है। अब आप 30 का 30 से इंटू करिए तो यहाँ आएगा 900, फिर 30 का 2 से करिए तो 60, फिर 2 का 30 से करिए 60, और फिर 2 2 जा 4। तो कुल मिला के ये आपका 900 आ गया। ये आ जाएगा 60 60 120, और ये 4 का 4, तो ये आपका 1024 आ गया। तो इस टाइप से आपको करना है। तो इसमें आपको स्क्वायर निकालने का ये सिंपल ट्रिक बताया है। दूसरा एक और तरीका, जैसे 35 का स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे 30+5। अब 30+5 का स्क्वायर, इसका मतलब कि ये बात दो बार है। ये 30+5 कितनी टाइम है? दो बार है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले इस 30 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा, तो 30 का जब 30 से करेंगे तो कितना आएगा? 900। और फिर 30 का जब 5 से करेंगे तो आएगा 150, 5 तिया 15, और फिर यहाँ भी करेंगे तो आएगा 5 तिया 15। अब ये पांचम हो जाएगा 25, है ना। तो इस टाइप से अब ये 900 तो रहेगा ही रहेगा, ये साथ में जाएगा 300, और ये आपका जाएगा 25। तो अब देखिए 9 3 हो जाएगा 12, तो यह जाएगा आपका 1225। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। दूसरा आपको एक और चीज मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी है इसमें क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। एक ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। अब जैसे इसमें आपको दिया गया है, इसमें आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया है, बोला है आपको वही सिंपल स्क्वायर निकालिए। क्वेश्चन दिया है 86 का स्क्वायर, तो लिखेंगे इसको 80+6। अब ये 80+6 दो बार लिखिए। ठीक है, तब देखिए 80 का होगा तो आ जाएगा 6400। और क्योंकि 80 का इंटू कर लीजिए इतना ही आएगा। 80 का जब इसमें करेंगे तो आएगा 480, 8 6 48 होता है, और यहाँ भी 6 8 48 होता है, जीरो, और फिर ये 6 6 36। तो अब इनको आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आप इनको ऐड करिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपका 6400, और ये 480 अब ये 0 8 8 16, कैरी ओवर 1 4 4, ये 12 हो जाएगा, 4 4 12 और 1 13। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 730 और ये 36 बचा हुआ है, तो 36 भी ऐड कर दीजिए, तो यह जाएगा आपका 7396। तो इतना आएगा आपका 7396। तो ये 86 का स्क्वायर है दोस्तों, 7396। तो इस टाइप से आपको करना है। दूसरा आपको बोला है 93 का स्क्वायर करिए, तो 90+3 लिखेंगे। तो आपको लिखना है 8100 प्लस, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि, हाँ ठीक है, आप वो लिख के करिए, ज़्यादा अच्छा है। दो बार 93+3, 90+3 और 90+3 इंटू करिए, ये 90 है। 90 90 8100, देखिए दो जीरो लगा दीजिए, और 99 81 लगा दीजिए। इसका करेंगे तो 270 होगा 90 का 3 से, यहाँ भी करेंगे 3 का 90 से 270 होगा, 339 होगा। अब 270 270 जोड़ लीजिए, 540 होता है, और 8100 में जोड़ दीजिए, 8640 आएगा। और यहाँ ये आपका 9 जोड़ेगा, तो ये 9 जोड़ेगा तो हो जाएगा 49, यानी 8649। तो ये आपका 8649 आ जाएगा। ठीक है, 8649 आ जाएगा। अब दूसरा देखिए और कौन सा है, 71। तो इसको लिखिए 70+1 का स्क्वायर, तो लिखिए 70+1 और लिखिए 70+1। तो 70 70 कितना होता है, 7 7 49 00। फिर 71 जा 70 70, और ये 1 का 1, 70 70 140 प्लस 1, और ये 4900। अब ये 4900 तो रहेगा, ये 141 हो जाएगा। अब 4900 में 441 141 जोड़ दीजिए, तो ये 50 41 आ जाएगा, 50 41 खत्म। इस टाइप से लास्ट आपका 46 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर लिखिए 40+6, यहाँ भी लिखिए 40+6, तो 40 40 हो जाएगा 1600, 4 6 24, और यहाँ भी 4 6 24, 2 40, 6 6 36।
तो अब आपका देखिए 240 240 हो जाएगा आपको 24 24 480 और ये 36 और इसके बाद 1600। अब 1600 में 480 जोड़िए, 0 8 10 2 ये 22, इसके बाद 36 जोड़िए 2116, तो यह आपका 2116 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा मैटर है अब ट्रिपलेट्स वाला। जो 5.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको बोला है राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज नंबर इज, राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है पहले तो वो समझे। जैसे आपको उसका एक मेंबर दे दिया है 6, कई बार आपको एक मेंबर दे देगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है पहले। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री होता है इसमें एक एंगल, और ये ए बी सी। तो ध्यान रखना इसको कर्ण बोला जाता है या हाइपोटेनियस बोला जाता है, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इनमें आपको 3 नंबर दिए रहते हैं। जैसे मान कर चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे दिया है 13 का स्क्वायर, ये दिया है 12 का स्क्वायर और ये दिया है 5 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर, और आपका बेस जो है वो 5 का स्क्वायर है सपोज, तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25, ये होगा 169। तो देखिए दोनों साइड एक बराबर आ गई। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। एक की वैल्यू है 13, एक की 12, एक की 5। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये वाली सबसे बड़ी साइड होती है जिसको अपन कर्ण बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये इन दोनों के सम के बराबर होती है, परपेंडिकुलर और बेस के सम के बराबर। तो ये जो 3 नंबर है इन्हीं को ट्रिपलेट बोला जाता है। तो इन्हीं ट्रिपलेट में आपको एक नंबर दे दिया जाता है, कोई भी एक नंबर, चाहे आपको 5 दे देगा चाहे कुछ भी दे देगा। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल में जो जनरल फॉर्मूला होता है ट्रिपलेट में, वो अपने पास 3 होते हैं यूजिंग जनरल फॉर्म। तो अपने पास जो जनरल फॉर्म होते हैं ट्रिपलेट बाय यूजिंग, तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरल फॉर्म। तो एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1 और एक होता है m स्क्वायर माइनस 1। अब आपका जो पहला नंबर है वो हैगा 6। तो आप सबसे पहले इसको, जो आपका पहला नंबर जो दिया है पाइथागोरियन, तो उसमें आप लिखेंगे, आप सेट हो जाए इसमें जब, तो अब इसको 2m के बराबर आप सेट करिए। तो m बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। m बराबर जब 3 आया तो m स्क्वायर प्लस 1 निकालिए फिर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। फिर m स्क्वायर माइनस 1 निकालिए, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 यानी 8। तो अब ये सेट हो रहा है क्या, 6 8 10 ये ट्रिपलेट बन रहे हैं क्या। तो इसको चेक किया जाएगा, ये ट्रिपलेट बन रहे हैं, यस। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यस ये ट्रिपलेट है। तो 10 का 36, 8 का 64 और 10 का 100, तो ये 100 बराबर 100 आ गया। इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 10 होगी और दूसरी 6 और 8 होंगी, तो ये ट्रिपलेट है। तो इस टाइप से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा देखिए, मैं आपको दूसरा एक नंबर दे रहा हूं। दूसरा नंबर आपको दिया है ट्रिपलेट का, एक दिया है वो है 14। अब देखिए 2m बराबर आपने 14 रखा, तो m बराबर कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। तो जो m की वैल्यू है वो हो गई 7। अब आपको पूरा सिस्टम संभालना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 यानी 48। फिर m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 यानी 50। तो अब ये सिस्टम बना।
जब ये सिस्टम बना, इसका मतलब है जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके जो ट्रिपलेट्स नंबर होंगे, ट्रिपलेट्स नंबर्स आर 14, 48 एंड 50। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको करना ये पड़ेगा कि 14 का 48 का स्क्वायर करिए और ये 50 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 48 का होता है 2304। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ करके, इसको वेरीफाई किया जाता है, ऐसे ही नहीं, वेरीफाई करिए। 14 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, सबसे बड़े नंबर, तीनों में सबसे बड़े नंबर के दो जो छोटे नंबर है उनका सम तीसरे सबसे बड़े नंबर के बराबर होना। 14 का होगा 196, ये हो जाएगा 2304 और ये हो जाएगा 2500, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट 2500 होगा 50 का। अब ये कितना है 196, 2304 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2500 ही होगा। ये 2500 हो गया, ये भी 2500 हो गया, काम बन गया आपका। अब देखिए एक और ट्रिपलेट नंबर है, वो है 16। तो 2m बराबर लिखा 16, तो m बराबर आया 16 बटे 2, तो हो जाएगा 8, तो m बराबर आया 8। तो अब इसमें आपको अच्छे से पता है एम स्क्वायर प्लस 1 होता है एक, तो एम स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 8 अठैया 64 और एक कितना हो जाएगा 65। और एम स्क्वायर माइनस 1 होता है एक, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 64 में एक गया तो बचा 63। तो ये नंबर होंगे ट्रिपलेट, तो वो नंबर 2m होता है, ध्यान रखना। तो ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो नंबर होगा आपका 16 65 63। ध्यान रखना 16 65 63 ये नंबर होगा, 16 65 63। तो ये ट्रिपलेट नंबर होगा, आप करके देख लीजिए। 63 का और 16 का स्क्वायर करिए, 65 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ऐसा 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, ये 65 के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ तो आ जाएगा 42 25, और यहाँ आएगा आपका 256। 63 का मेरे को आया पता नहीं है, ध्यान नहीं है कितना होता है। 63 का यहाँ जो भी आया करेंगे सम आएगा तो इसी के बराबर होगा। ठीक है, इस टाइप से आप करिए, बन जाएगा। अब दूसरा आपको दिया है 18 का, 18 दूसरा आपको दिया है 18, 4 नंबर। तो इसमें अपन लिखेंगे 2m बराबर 18, तो m बराबर होगा 18 बटे 2, काटा तो 9 आ गया, तो पहला ट्रिपलेट तो 2m यानी कि 18 ही होगा। फिर इसके बाद होगा एम स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 81 प्लस 82। फिर एम स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 सॉरी सी। तो ट्रिपलेट होगा 18 82 80। ये है एक एग्जाम्पल भी दिया, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, और एग्जाम्पल दिए हैं, आपको दिया है 12, एक ट्रिपलेट दिया है आपको 12। तो 2m बराबर आप लिखेंगे 12, तो कैंसिल होगा तो m बराबर आएगा 6। अब देखिए एम स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 36 प्लस 1 37, और फिर एम स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें आपका आ जाएगा 36 6 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 36 माइनस 1 यानी कि 35। अब ये किसी का ट्रिपलेट नहीं है, जहां तक ये सेट नहीं हो रहा है, आप करके देख लीजिए, गलत आएगा, पूरा विश्वास है मेरे को। इसमें आपका नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है ठीक है, 36 आ जाएगा, 35 और 6 और 37, ठीक 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 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, इसमें आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा मैटर है, दूसरा एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप लिखते एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12 लेते तो इससे भी आ जाता, जैसे एम स्क्वायर बराबर जो हो जाता 12 और 1 13। ठीक है, यह आपका आ जाता है एम स्क्वायर बराबर 12 और 1 13। तो एम स्क्वायर बराबर 13 तो पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं होता, इसीलिए इसको नहीं ले सकते। फिर प्लस करेंगे तो 11 आता। ठीक है, तो इस टाइप से, तो 2m बराबर 6 लेने पे ही परफेक्ट आएगा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।